अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुसनैन अब्बास, रियल्टर फ्रॉम बिल्स मार्क रियल्टी। जब भी आप पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं तो आपको 3 अल्फाज हमेशा सुनने को मिलते हैं। नंबर 1 इज़ स्पेंडिंग, नंबर 2 इज़ सेविंग एंड नंबर 3 इज़ इन्वेस्टिंग। इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपके पास टॉप ऑफ द लाइन इंडस्ट्री मौजूद है वो है रियल एस्टेट इंडस्ट्री। रियल एस्टेट इंडस्ट्री बेसिकली इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड है, लेकिन अगर हम इसको मैक्रो लेवल के ऊपर कैटेगराइज करें, इसको अगर हम एरियल व्यू साथ देखें तो हमारे पास जो मेन कैटेगरीज बनती हैं उसके अंदर जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। रेजिडेंशियल रियल एस्टेट वो एरिया होता है जिसको डेवलप किया जाता है ह्यूमन बीइंग के लिए कि वो इसके अंदर रिहाइश पजीर हो। ये मेन कॉन्सेप्ट है रेजिडेंशियल रियल एस्टेट का। इसके अंदर आपके पास आ जाते हैं हाउसेज आ जाते हैं, इसके अंदर आपके पास अपार्टमेंट्स, स्टूडियो अपार्टमेंट्स, 1 बेड 2 बेड 3 बेड अपार्टमेंट्स शामिल होते हैं। इसी के साथ आपके पास डुप्लेक्सेस शामिल होते हैं, कंडोमिनियम्स शामिल होते हैं। इसके साथ पाकिस्तान के अंदर एक न्यू कॉन्सेप्ट जिसको लॉन्च किया गया है और जिसको काफ़ी पजीराई मिली है वो है टाउन होम्स के नाम से। टाउन होम्स के कॉन्सेप्ट को भी पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया गया है और ये भी इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। सेकंड पे अगर हम देखें तो जो सेकंड कैटेगरी है वो है कमर्शियल रियल एस्टेट। कमर्शियल रियल एस्टेट वो वाली लैंड होती है विच इज़ एक्सक्लूसिवली यूज फॉर बिजनेस रिलेटेड पर्पसेस। वो वाली लैंड जिसको सिर्फ बिजनेस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो हमारे पास कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर फॉल करती है। कमर्शियल रियल एस्टेट में आपके पास कॉरपोरेट ऑफिस शामिल हैं, इसी के साथ आपके पास रिटेल शॉप शामिल हैं, स्टोर्स शामिल हैं, वेयर हाउसेज शामिल हैं और इसी के साथ ब्यूटी सैलून्स वगैरह भी कमर्शियल एरिया के अंदर, कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर आपके पास आते हैं। इसी के साथ जो थर्ड कैटेगरी है वो है हमारे पास इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट। इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट के अंदर आपके पास स्मॉल कैप और लार्ज कैप कंपनीज शामिल होती हैं। आपके पास फार्म्स शामिल होते हैं, डेयरी फार्म्स शामिल होते हैं, डेयरी सेल्फ इज़ द इंडस्ट्री। तो ये वो 3 मेन कैटेगरीज थी जो कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर मौजूद होती हैं। अगर आप इसको माइक्रो लेवल पे जाएं तो आप इन 3 मेन कैटेगरीज की सब कैटेगरीज के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जो मेन कैटेगरीज हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में वो सिर्फ ये 3 हैं। अगर आप बात करें इन्वेस्टमेंट के बारे में, जब भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता है तो उसके पास ये 3 कैटेगरीज मेन कैटेगरीज होती हैं जिसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट करता है। ये इतनी वास्ट इंडस्ट्री है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपने एक अपॉर्चुनिटी को मिस किया, आपने रेजिडेंशियल में एक अपॉर्चुनिटी को मिस किया तो आपके पास इस पूरी इंडस्ट्री में कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है। अगर आपकी रेजिडेंशियल में कोई अपॉर्चुनिटी मिस हुई है तो आपके लिए कमर्शियल में अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं। अगर कमर्शियल में कोई आपने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिस की है तो आपके पास इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ इस इंडस्ट्री के अंदर हर वक्त हर लम्हे अवेलेबल होती हैं। सिर्फ आपको वो थिंक टैंक बनना पड़ेगा, वो शख्स बनना पड़ेगा जिसके पास नॉलेज हो, जिसको पता हो कि अगर मेरे पास रेजिडेंशियल में कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिस हुई है तो उसको मैंने कमर्शियल के अंदर कैसे लेके जाना है, कमर्शियल के अंदर जो उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको उसने कैसे अवेल करना है। बेसिकली ये चीज़ें कि इन्वेस्टमेंट आपको किस कैटेगरी में करनी चाहिए, आपको कितनी मुद्दत के लिए करनी चाहिए, ये चीज़ें आपके पास आती हैं एक्सपीरियंस से। ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस हो, आपके पास नॉलेज हो तो फिर आपको मालूम पड़ता है कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बेस्ट है या ये अपॉर्चुनिटी बेस्ट है। अगर आपसे ये मिस हो गया तो आपने रेजिडेंशियल में कौन सी अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है, कमर्शियल में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना है। तो इसके लिए आपको हर वक्त अप टू डेट रहना पड़ेगा इस इंडस्ट्री से। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आपको हर वक्त अप टू डेट रहना पड़ेगा। अगर आप इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको वक्तन फ़वक्तन न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी आगाह किया जाता है और इसके साथ साथ आपको इस इंडस्ट्री के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं इस इंडस्ट्री के उसके बारे में भी नॉलेज फराहम किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, एक न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।